अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक अनाउंसमेंट बताई थी पीपीएससी की, जो कि ये कह रही थी कि पीएमएस पंजाब 2024 अनाउंस हो गया है। अब यहाँ पे मैंने टॉप पे लिखा है कि पीएमएस पंजाब 2023 एंड 2024। क्यों? क्योंकि ये 2023 कंबाइंड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। फ़ाइन। तो उसके बाद मैंने उसमें आपको सारी डिटेल्स तो बता दी थी, आपकी एज कितनी चाहिए और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिया था। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका कंप्लीट अप्लाई प्रोसीजर, यानी आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने फ़ी कैसे पे करनी है, क्या इसका सारा प्रोसेस है। तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और चलें स्टार्ट करते हैं। हम सिंपली जो अप्लाई करेंगे ये मोबाइल के थ्रू ही करने वाले हैं, ठीक है। हम ज़रूरी नहीं है क्योंकि कि हमें कोई लैपटॉप चाहिए या ऐसा कुछ भी, मोबाइल के थ्रू जब अप्लाई हो सकते हैं तो मसला क्या है। हमने सर्च किया गूगल पे जाके पीपीएससी का पहला लिंक जो है ppsc.gop.pk, हमने इसको किया सर्च। इसको जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती चलूँ। जो प्रीवियस वीडियो थी उस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम हमें ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही, पीपीएससी ने कहाँ अनाउंस किया है। तो ये जॉब सेक्शन में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 है, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पीएमएस का की अनाउंसमेंट की गई है, इसका अनाउंस किया गया है। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। अभी हमने करना है ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक, ठीक है। हमारे पास पूरी ये लिस्ट आ गई उन सारी पोस्ट की जिन पे इस टाइम अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें पोस्ट देखनी है कि हमारी कौन सी है, यानी पीएमएस की पोस्ट कौन सी है, किस पे हमने क्लिक करना है। उससे पहले ये आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पे क्लिक किया। और यहाँ पे ये जो सेकंड वन है कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 पीएमएस, हमने जी इस पे कर लेना है क्लिक। इस पे जब हमने क्लिक किया तो आगे ये सारी उनकी प्री रिक्विजिट्स हैं कि क्या क्या ये डिमांड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ गई और इस पोस्ट की डिटेल आ गई। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको लोगों को बता चुकी हूँ। तो हमने करना है यहाँ से प्रोसीड। प्रोसीड किया तो ये एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी हुई हैं। एक, आपने स्पेलिंग मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी है, ना ही अपने नेम में ना अपने फादर के नेम में, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी। दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई जब आपने कंप्लीट कर लेना है तो इसका एक एप्लीकेशन का प्रिंट लाजमी ले लेना है और उसको दोबारा रीचेक करना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर की है तो एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है, आप लास्ट डेट से पहले पहले उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने अपना पोर्टेबल सेल नंबर नहीं देना। पोर्टेबल कौन सा होता है? वो मोबाइल नंबर जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड हो, यानी जोंग की सिम और जैज़ पे कन्वर्टेड हो, तो ऐसा नंबर आपने हरगिज़ नहीं देना है। अब हमने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमने देना है CNIC। मैं किसी का भी यहाँ पे CNIC एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे आपने अगेन देना है बट विदाउट डैशेस। और यहाँ पे प्रोसीड जो लिखा हुआ है इस पे कर देना है क्लिक। प्रोसीड पे जब हम क्लिक करेंगे तो न्यू पेज एक ओपन होगा। यहाँ पे वो हमसे मांग रहे हैं ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल एड्रेस दे देती हूँ। ओके, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे मांगा हमारा मोबाइल नंबर। अगेन बता रही हूँ, पोर्टेबल मोबाइल नंबर नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे देती हूँ। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ से हमने करना है प्रोसीड, ठीक है। वेल देयर इज सम मिस्टेक इन दिस ईमेल एड्रेस, तो हम इसको कर लेते हैं चेंज। इट इज़न्ट अ बिग डील। हम सारी चीज़ें खुद से ऐड कर देते हैं @gmail.com। अब हमने करना है प्रोसीड। ये आ गया हमारे पास न्यू जगह पे। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एज इट विल बी यूज्ड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई इट लेटर ऑन।
वो कह रहा है कि आप इन चीज़ों को दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो अगेन आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि ये आपने ठीक दी हैं या नहीं। अगर नहीं दी तो यहाँ पे चेंज ईमेल मोबाइल का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपने चेंज कर देना है। और अगर दी हैं तो आपने सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। मैंने उस पर क्लिक किया, न्यू पेज आ गया। अब यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग फॉर है, डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एज क्राइटेरिया है। अब हमने जो फिल करना है उस पर देखते हैं। फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर आपने अपने जेंडर के हिसाब से फिल करना है। लेट्स से मैं फीमेल कर देती हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर ऑन। यहाँ पे आपने अपनी डेट देनी है। तो यहाँ पे मैं डेट दे देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा पीछे लेके चलें। ओके, नो, लेट्स से 2001 मई एंड 15। अब याद रखना है यहाँ पे, हालांकि मैंने डेट गलत दी है, लेकिन आपने वही डेट देनी है जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है। आपकी डेट जो है एग्जैक्ट वही होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं हो सकता ना। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर तो आप हैं तो येस पे क्लिक कर दें, नहीं तो नो पे कर दें। डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, यानी क्या आपको स्पेशल पर्सन का जो है वो क्लेम करना चाह रहे हो। अगर हाँ तो इस पे येस करना है, और फिर वो पूरा डिसेबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद आर यू रिटायर्ड रिलीज्ड आर्म्ड फोर्स पर्सन, अगर आप हो कोई रिटायर्ड पर्सन तो आपने येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो। और सिंपली हमने कर देना है यहाँ से प्रोसीड। हमारे पास एक पूरा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर है, सॉरी एप्लीकेंट नेम है, आपने अपना नेम देना है। और मैं अगेन कह रही हूँ कि आपके नेम के स्पेलिंग सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि कहा हुआ है एज़ पर आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के होना चाहिए। रिलीजन यहाँ पे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेम ऑफ रिलीजन हो गया, CNIC होगी, CNIC। एक्सपायरी डेट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं, 2027 कर देते हैं, फेब कर देते हैं, 10 कर देते हैं, लेट्स से ये है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस लेट्स से मैंने यहाँ पे एक कोई भी एड्रेस दे दिया। और यहाँ पे वो हमसे मांग रहे हैं फादर्स नेम, हम यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद वो डिमांड कर रहे हैं डोमिसाइल आपका कहाँ का है, आपने ये बताना है। तो यहाँ पे वर्स बहावल नगर, चलें मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट कर देते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट लेट्स से 15 कर देते हैं, जुलाई कर देते हैं, 6 कर देते हैं, हमारा क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस की बात की जा रही है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं आपने ये बताना है। लेट्स से मैंने सिंगल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर मैरिड हैं तो आपने अपने स्पाउस का नेम लिखना है। और उसके बाद कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल, उसके हिसाब से आपने यस या नो कर देना है। आपकी कोई भी रेलेवेंट वर्किंग या एम्प्लॉयमेंट है PPSC के रिलेटेड तो आपने वो बताना है, नहीं है तो सिंपली नो कर दें। अगर पहले कभी की है तो आप यस पे क्लिक कर दें। उसके बाद एवर डिसमिस्ड, रिमूव्ड, डिस्चार्ज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, कभी भी आपको डिसमिस किया गया हो ऐसा कोई सीन है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो रहने दें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या आप कोई एडिशनल मार्क जो है क्लेम कर रहे हो, ये सिर्फ वही करेंगे जो अनएम्प्लॉयड चाइल्ड है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, ठीक है, वो भी पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट का, या वो मर चुके हैं तो उस केस में। तो अगर हाँ, अगर ऐसा कोई सीन है तो आपने अपने फादर या मदर जिनकी बेसिस पे आप वो क्लेम कर रहे हो उनका CNIC नंबर जो है वो नीचे आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद हैव यू एवर बिन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, मतलब कभी आपका कोई मसला बना है या कुछ भी आमना सामना हुआ है आपका कोर्ट से, तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो रहने दें। उसके बाद आ जाता है इफ़ आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब क्या आप किसी भी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिमिनल ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस कर दें, अदरवाइज नो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
PDMC, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बेसिकली ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और फार्मासिस्ट के लिए है। ठीक है, तो आप अगर इनमें से कोई एक हैं तो ये आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, और उनकी रजिस्ट्रेशन की जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपने लगा देना है। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, यानी इसी पोस्ट के लिए जैसे वो होता है ना कि पीएमएस के लिए आप कि ये कौन सी अटेम्प्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, पहले कभी आप ये चांस अवेल कर चुके हो या नहीं, तो ज़ीरो कर देते हैं। ओके, सेंटर फॉर रिटर्न, आपने अपना जो सेंटर है वो भी यहाँ पे चूज़ करना है। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से इन केस टू चेंज द सेंटर, ये उन्होंने हमें बताया है द जेन्युइन रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट अलोंग proof consonant reasons in support for of his her request is acceptable provided the candidate marks the request before the allocation of roll number, यानी आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो जो है अगर आप रिक्वेस्ट करो तो। खैर यहाँ से फॉर लेट्स से मैं लाहौर जो है वो सिलेक्ट करती हूँ और सेव इंफॉर्मेशन, सॉरी नंबर ऑफ चांसेस ज़ीरो, सेव इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे इनको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। Personal information has been added successfully and personal information status has been updated successfully। मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गई है, तो हमने सिंपली यहाँ से करना है प्रोसीड। प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे जी देखिए क्या आया है हमारे पास, प्लीज़ पे फी एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड योर एप्लीकेशन। You are advised to view the user manual and videos regarding the online payment। अब यहाँ पे आपने जो है वो फ़ी पे करनी है। यहाँ पे कितनी फ़ी है, 1000 है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखें फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब किसी भी केस में आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी एक दफ़ा अगर आपने सबमिट करवा दी तो। ठीक है, तो आपने इसमें अपनी फ़ी सबमिट करवानी है। अब फ़ी कैसे सबमिट करवानी है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, PSID नंबर और ये वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं डियर आयशा मुर्तज़ा प्लीज़ टेक प्रिंट ऑफ PSID डिटेल्स और नोट PSID नंबर फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी। तो आपने अपना ये जो नंबर है ना PSID नंबर अपने पास ये लिख लो, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्ज़ी कर लो। तो उस हिसाब से उसके बाद आपने कौन सी पेमेंट करनी है, किसके थ्रू करनी है, आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरनेट या मोबाइल ऐप पे क्लिक करती हूँ, तो वो हमें कह रहा है कि आपने किस तरह से करनी है। यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि लॉगिन आपने करना है उस मोबाइल बैंकिंग में जाके। ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑप्शन करने हैं GOPB से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये PSID नंबर जो है वहाँ पे इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपकी वो अमाउंट वगैरह आ जाएगी, वो फेच कर लेगा, आपने सबमिट करवाना है। तो फिनिश बटन होगा तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा, और बस मतलब इस तरह से आप ATM के थ्रू, इंटरनेट या मोबाइल ऐप के थ्रू और वन लिंक मेंबर ब्रांचेस के थ्रू आप कर सकते हो। खैर ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमाउंट ड्यू है, अभी हमें वो कह रहे हैं कि आपने ये अमाउंट सबमिट नहीं करवाई है। तो जब हम अमाउंट सबमिट करवा देंगे तो इसके बाद ये नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट होने के बाद आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी। ठीक है, उसमें डिटेल्स आ जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टडी के रिलेटेड, और जो जो डिटेल्स वो मांगते हैं आपने सिंपली उनको डिटेल्स देते जाना है। और एक बात याद रखनी है, हमेशा बिल्कुल ठीक डिटेल एंटर करनी है, बिल्कुल ठीक आपने उसका आंसर करना है, तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ से वो मैं नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि हमने ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कैसे करवानी है। ये मैं आपको किसी जो है ऐप पे जाके दिखा भी देती हूँ। तो चलें अभी चलते हैं, मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और अभी मैं रिज्यूम करूँगी नेक्स्ट अपनी ऐप ओपन करके। ओके वेल मैंने यहाँ पे एक जैज़किश का एक अकाउंट ओपन किया, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। ये गवर्नमेंट पेमेंट्स जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट ये टॉप पे जो है GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस पर क्लिक करना है, PSID नंबर देना है। अब मैं नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी टाइप कर देती हूँ, कितना होगा नंबर, इतना ही आई थिंक। हमने करना है यहाँ से कंटिन्यू।
अब देखो, ये क्योंकि ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड इसलिए हुई है कि रेफ़रेंस आईडी हमारा ठीक नहीं है, हमने नंबर गलत दिया है। तो सिंपली अगर आप सही नंबर दोगे यहाँ पे, जो आपको वहाँ पे अलॉट किया गया था, जो मैंने आपको बताया था ना कि पीएसआईडी नंबर है, तो आपने वहाँ से कॉपी करना है, वहाँ से लिख लेना है किसी जगह पे, यहाँ पे आकर के अपने नंबर देना है, तो वो यहाँ पे आप सिंपली नेक्स्ट करोगे और उनको कन्फर्म कर दोगे, अपनी पिन दोगे, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से फ़ी पे करने के बाद आप दोबारा से जब जाओगे, वहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करोगे, हमारी जो वेबसाइट भी थी यहाँ पे, तो नेक्स्ट का जैसे ही ऑप्शन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट आपका जो है अगले पेज पे ले जाएगा और हम आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे पेड का ऑप्शन आ जाएगा। सो ये प्रोसीजर था अप्लाई करने का। आई होप कि आपको समझ आ गया। स्टिल कोई भी मसला होते हैं, किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई भी चीज़, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।